इंडिया अहेड से बात करते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह कांग्रेस पर हमलावर दिखे। अमेठी में बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, वहां स्मृति ईरानी का जीतना तय है। अमेठी से चाहे राहुल गांधी लड़े या रायबरेली से प्रियंका लड़े, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्तार अंसारी के पक्ष में सहानुभूति की बात को भी अफवाह बताया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जब हमारी लखनऊ संवाददाता जया सिंह ने मंत्री दयाशंकर सिंह से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव का रणभेरी बच चुका है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से वीवीआईपी सीटों पे तमाम सियासतदारों का नजर बना हुआ है और ऐसे में देखा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सियासत में गरमाई हुई है। और ऐसे में अब जो खबर है वो यही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं, तो वहीं अमेठी से राहुल गांधी का जोर शोर से चर्चा चल रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में कंदार मंत्री दयाशंकर सिंह इनसे बातचीत करेंगे। दयाशंकर जी, अमेठी में चुनौती क्या? कोई चुनौती नहीं है। आपको तो कहीं चुनौतियां नहीं आ रहा है नजर। 80 में 80 जीत रहे भैया, विपक्ष को जिंदा रहने दीजिए। लोग देखिए, विपक्ष को हम लोग थोड़ी जिंदा नहीं रहने दे रहे। विपक्ष खुद जो है मैदान छोड़ करके भगा है। 80 वाला 80 क्या अब है? ये बताइए, जिसके 3 पीढ़ियों का नेतृत्व अमेठी और रायबरेली की जनता ने दिया, आज वो कांग्रेस पार्टी आज अपने नेतृत्व को वहां से ले जाकर के केरल में सुरक्षित सीट पर जिताने के लिए भेज रही है। एकमात्र सांसद सोनिया जी थी 80 में से, और वो भी चली गई राजस्थान से राज्यसभा के लिए सुरक्षित। तो इससे बड़ा उस पार्टी का दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां उसका स्वयं नेतृत्व जो है सुरक्षित स्थान के लिए जा रहा हो और अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो कह रहा है कि आप चुनाव मुकाबला करिए। हम कह रहे चर्चा बहुत गर्म है कि राहुल गांधी नामांकन बहुत जल्द करने वाले। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी के लिए रास्ता आसान नहीं है? तो आप देखिए, पिछली बार स्मृति ईरानी जी ने उनको पराजित किया। इस बार तो डर के मारे नॉमिनेशन ही नहीं किए, मैंने यहाँ पर अभी तक घोषित नहीं किए। जो खुद पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता हो उसका नाम ही अभी तक सूची में से गायब है, और वो जाकर के केरल में चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल तो आप लोग पे भी उठ रहा है, गाजीपुर में आपको कैंडिडेट नहीं मिला, कैसरगंज में ऐसी सियासत उमाड़ ले रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का काटना है कि रखना है, इसमें अपने पसों पे। ये हमारा जो है 10-12 सीटें बची हुई हैं, वो जो है अंतिम चरण के सब चुनाव की हैं, और इसलिए बाकी लोगों के और उसमें बहुत अंतर है। वहाँ नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का सर्वोच्च नेतृत्व है वही जो है भागा हुआ है। अच्छा, रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनौती देंगी? वहां तो आपका भी कैंडिडेट नहीं तय है। नहीं तो आए प्रियंका गांधी घोषित करें, क्यों नहीं कर रही है? क्यों मैंने को उनके तो 3 पीढ़ियों का सीट रही है, वो 3 पीढ़ियों की सीट रही है उनके। मतलब आप कुल मिला के आपको भी लगता है कि जो पीढ़ियों वाला सीट है उसमें पहले कांग्रेस है फिर हम दें प्रत्याशी? ये बताइए, खुद वो लोग भागे हैं मैदान छोड़ करके, मैदान छोड़ करके वो भागे हैं। अखिलेश जी मैदान छोड़ करके भागे हैं। आप बताइए, कन्नौज से पहले बोले कि आजमगढ़ से लड़ेंगे, बाद में देखे कि आजमगढ़ में हार जाएंगे तो अपने भाई को वहां पर भेज दिए। फिर जो है आप देखे शिवपाल जी को जो है उन्होंने बदायूं भेजा, वो कह रहे हम नहीं लड़ेंगे, अब हमारे बेटा लड़ेगा। तो ये क्या है? ये आजकल प्रत्याशी भाग रहे, 4-4 प्रत्याशी बदले गए, मेरठ में बदले गए, मिश्रिक में बदले गए, 4-4 प्रत्याशी। ये नहीं कि एक पर बदल गया दूसरा हो गया, यानी कोई लड़ना नहीं चाहता है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाली। ओम प्रकाश राजभर जी अलग मेहनत कर रहे हैं, धान गेहूं काट रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, वो जमीन से जुड़े हुए नेता है ओम प्रकाश राजभर। अचानक गेहूं काटे पहुंच गए? नहीं, उनसे लोगों ने पूछा कि आपको काटने आता है, तो उन्होंने कहा भी काट के दिखा। अरविंद राजभर को उठा बैठी करा दी आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता जहाँ पर मान लीजिए थोड़ा असंतुष्ट रहते हैं, अखिलेश का राजभर का अपमान है ये? नहीं, वो आप उन्होंने राजभर को अपमानित किया, जिसके कारण वो उनका साथ छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपकी तो क्या दर्द नहीं हुआ उनको? आप लोग उनके बेटे को माफी मंगवाया? नहीं, हम लोग का छोटा है, और छोटा कोई बड़े से माफी मांग ले, इसमें कौन सी बुराई है? अब जनता भी कह रही है वोट आता है। नहीं, जनता का सदैव ये दूसरे दल के लोग सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता सदैव जो है जनता के बीच में रहते हैं, और देश की आजादी के बाद एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए जो अपने 10 साल के हिसाब जनता के सामने ले गए विकसित भारत यात्रा के माध्यम से। और आप देखें कि वहां पर
कि क्या हमने कहा था और क्या मैंने किया। ये देश के इतिहास में पहला कोई नेता होगा जो अपने कार्य का लेखा जोखा जनता के सामने लाता हो। पहले जनता जाती थी नेता के पास, अब सरकार जाती है जनता के पास। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह का सीधा और सपाट 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा लगातार आगे चरम पर बढ़ रही है और सपा हो चाहे कांग्रेस हो, सबके सब निस्तनाबूद। कैमरा शीर्ष के साथ में जय सिंह, इंडिया लखनऊ।